Hello guys, so today's topic will be gender bias in textbooks. So gender bias in textbooks, it is very important कि जो इक्वल ट्रीटमेंट है वो मेन और वुमेन दोनों को दिया जाए। हालांकि जेंडर इक्वालिटी अकेले टीचर पे स्टॉप नहीं होती, ये बहुत ज़रूरी है कि बुक्स में भी जेंडर इक्वालिटी शो करी जाए। बुक्स में क्या होता है, मोस्टली जो मेन और वुमेन हैं उनके स्टीरियोटाइपिकल रोल्स दिखाए जाते हैं। जैसे वुमेन जो है वो घर का काम करती हुई दिखाई दे रही है या बच्चों को संभालती हुई दिखाई देती है, और जो मेल हैं वो क्या है, लीडरशिप और प्रोफेशनल रोल्स में दिखाई देते हैं। उनको ऐसा दर्शाया जाता है, बुक्स में ऐसा शो किया जाता है। जो बुक्स हैं वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे बेस्ड हैं, और जो दे आर अटेम्प्टिंग टू लिंक चिल्ड्रन विद देयर लाइव रियलिटीज़। जो बुक्स हैं वो क्या कर रही हैं, चिल्ड्रन को उनकी रियलिटीज़ के साथ लिंक करने में हेल्प करती हैं। हालांकि जो जेंडर बायस है वो टेक्स्ट बुक्स, लेसन और टीचर्स सब में है। कुछ लाइंस हैं जो एक स्टूडेंट ने लिखी हैं क्लास 7th के बड़ोदरा के गुजरात में। उसने क्या लिखा है कि इन माई टेक्स्ट बुक आई हैव लर्नड ओनली मैन आर किंग्स एंड सोल्जर्स। उसने लिखा गया है कि जो मेरी टेक्स्ट बुक हैं उसमें मैंने क्या सीखा है कि ओनली मैन ही किंग्स और सोल्जर्स हो सकते हैं। जब तक मैंने टिल आई रीड अ बुक इन विच फेमस क्वींस रूल्ड एंड फॉट अगेंस्ट एनिमीज। जब तक मैंने एक बुक नहीं रीड की जिसमें फेमस क्वींस ने राज किया, वहाँ पे दुश्मनों के साथ लड़ाई की। इन माई टेक्स्ट बुक आई हैव लर्न दैट ओनली मैन डू फार्मिंग इन माई कंट्री। मैंने अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है कि ओनली जो आदमी है वो फार्मिंग कर सकता है। जब तक मैंने एक ट्रेन जर्नी में वुमेन को काम करते हुए नहीं देखा। आई हैव टू लर्न अ लॉट बाय सीइंग। मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है देख देख के। सो हाउ वी कैन रिमूव दिस जेंडर बायस इन टेक्स्ट बुक। हम इस जेंडर बायस को कैसे रिमूव कर सकते हैं? सो देर आर वेरियस मैथड्स। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल विल। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जेंडर बायस को रिमूव करने के लिए कुछ ना कुछ कमिटमेंट देनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट कोरिलेशन। जो चिल्ड्रन और जेंडर के बीच है, डायरेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहिए सो दैट स्टूडेंट कैन लर्न इट बाय सीइंग ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट इज़ एटीट्यूड ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब मान लो जो हिटलर का स्कूल है, फॉर एग्जांपल अगर हिटलर का स्कूल होता तो उसमें बच्चे कैसे होते, टीचर्स कैसे होते। यही अगर महात्मा गांधी जी का स्कूल होता तो उनके स्कूल के बच्चे कैसे होते, वेल मैनेज्ड, सारा कुछ उनमें क्वालिटीज़ होती जो महात्मा गांधी में है। और जो हिटलर का स्कूल होता तो हिटलर वाली क्वालिटीज़ होती। इसमें क्या है, एटीट्यूड स्टेक होल्डर्स का भी मैटर करता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग एड्रेसल ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ जेंडर बायस। जेंडर बायस की डिफरेंट डायमेंशंस को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अंडर रिप्रेजेंटेशन, जो जेंडर रोल्स हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, उन सभी को स्टीरियोटाइप दिखाना, पॉजिटिव जेंडर कंटेंट प्रेजेंट करना। तो उससे क्या है, हम लोग इन सारे जेंडर बायस को टेक्स्ट बुक में से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बैलेंस्ड अप्रोच। बैलेंस्ड अप्रोच मीन्स हमें फेयर एग्जाम्पल्स शो करने चाहिए जिसमें बॉयज़ भी हों, गर्ल्स भी हों, जेंडर रोल्स हमें इक्वली इम्पॉर्टेंटली शो करने चाहिए। नेक्स्ट वी विल बी हैविंग फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में क्या है, हर एक टाइप ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट को इकट्ठे काम करना पड़ेगा, देन ओनली वी विल बी एबल टू रिमूव जेंडर बायस। नेक्स्ट इज़ जेंडर ट्रेनिंग। टीचर्स और राइटर्स को ट्रेनिंग देना इज़ मस्ट। अगर दे विल बी ट्रेंड देन ओनली वी विल बी एबल टू रिमूव जेंडर बायस। नेक्स्ट इज़ गाइडलाइंस। कुछ गाइडलाइन सेट करनी चाहिए फॉर टेक्स्ट बुक्स टू बी पब्लिश्ड इन प्राइवेट एज वेल एज इन पब्लिक सेक्टर। तो कुछ रूल्स इस्टेब्लिश होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ गाइडलाइंस। नेचर ऑफ गाइडलाइंस जो है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ इडियोसिंक्रेटिक फैक्टर्स। हर एक यूनिक चैलेंज का सोल्यूशन एक टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करे, दैट ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव जेंडर बायस इन टेक्स्ट बुक्स। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू सो मच।
kindly do like, share and subscribe my channel, and don't forget to comment on the video. Thank you so much.